गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बच्चों जानेंगे हम लोग वीडियो 10। टॉपिक होगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग आज एक नए टॉपिक को यूनिट्स एंड डायमेंशन में एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार याद दिला दें, हो सकता है बहुत लोग लास्ट तक वीडियो को नहीं देखते हों, इसलिए आज मन किया कि स्टार्टिंग में ही आप लोगों से थोड़ा सा अपने मन की बात को कर ले। तो बच्चों थोड़ा सा अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो पसंद आता है, तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें, क्योंकि आपका लाइक हमको हौसला देता है कि नहीं भाई, हम जो वीडियो बना रहे हैं बच्चों को पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है। आपके लाइक से हमारा हौसला तो बढ़ेगा और आपके सब्सक्राइब से हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। तो बच्चों ये हम चाहेंगे कि आपके हेल्प से हम भी थोड़ा सा हमारा चैनल को आगे बढ़ा सकें। चैनल आगे बढ़ेगा बच्चों तो और भी लोग इसको जानेंगे और भी लोग देखेंगे, तो इस चैनल के माध्यम से उनको भी थोड़ा फिजिक्स समझने में आसानी होगा, हमको भी थोड़ा सा अपना ग्रो करने में आसानी होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर समझ में आती है। नहीं समझ में आती है तो भाई क्यों देखेंगे, क्यों लाइक करेंगे। लेकिन अगर समझ में आती है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ओके, चलिए अब टॉपिक पर आते हैं बच्चों कि आखिर ये सर सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। तो सिग्निफिकेंट फिगर कुछ नहीं है, किसी भी मेजरमेंट को, जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, विच कैन बी मेजर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेजरमेंट में वो मेजरमेंट हमारा पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं हो। उसमें कुछ डिजिट सर्टेन तो होता है, लेकिन कुछ डिजिट डाउटफुल रह जाता है। तो किसी भी मेजरमेंट में आपने कितना सर्टेन डिजिट मेजरमेंट किया है और प्लस 1 डाउटफुल यानी अनसर्टेन डिजिट, इसकी संख्या को टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए बच्चों। मान लिया जाए हमको एक रॉड की लंबाई को मेजर करना है, एक छड़ दिया हुआ है, ये हमने कहा एक छड़ है, इट इज ए रॉड। हमने कहा इसके लंबाई को मेजर कीजिए। जब इसके लंबाई को मेजर करेंगे बच्चों तो इसके नीचे में हम लोग एक स्केल लगाएंगे। ये हमने एक स्केल लगाया। अब स्केल में ऐसा कुछ रहता है, ऐसा कुछ रहता है ना बच्चों। ये मान लीजिए 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है, ये आपका 35 है, ये आपका 40 है, ये आपका 45 है, ये 50 है। मीटर, सेंटीमीटर, जो भी है, जो भी स्केल आपने लिया, मीटर स्केल लिया, सेंटीमीटर स्केल लिया, जो भी लिया। अब अगर हम बोले कि इस रॉड के लंबाई को बताइए कितना हुआ,
तो सर रॉड का लंबाई कितना दिख रहा है, तो यहां से इसको ऐसे डॉटेड लाइन से देखते हैं कहां पर ये टैली कर रहा है। अरे सर ये तो टैली नहीं किया, तो फिर इसको कैसे मेजर करें? तो हम कह सकते हैं सर 25 यानी 25, 26, 27, 27.5। बोला नहीं सर कोई 27.6 है, 5 से ज्यादा है। कोई बोला अरे नहीं सर 27.4 है। देखिए यानी कि इस मेजरमेंट में आपका 27 तो सर्टेन है, 27 जो है वो सर्टेन तो है, लेकिन ये जो 0.5 है, 0.6 है, इट इज डाउटफुल यानी अनसर्टेन। तो इसी सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट को ही हम लोग नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मेजरमेंट में द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। लिख दिया जाए तो लिख देते हैं पहले डेफिनेशन, फिर आप आगे फिर जानेंगे कि सर क्या रूल है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे पता करते हैं, किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। देखिए समझिए क्या कह रहा है। सिग्निफिकेंट figures in a measurement are the total number of certain digit plus 1 अनसर्टेन यानी डाउटफुल डिजिट। इसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। किसी भी मेजर्ड वैल्यू में आपका टोटल सर्टेन डिजिट कितना है और उसमें एक डाउटफुल डिजिट कौन सा है, इसकी संख्या को टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। अब सर इसको पता कैसे लगाते हैं कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो देखिए बच्चों हम लोग यहां पर जानेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। है ना? तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी मेजरमेंट में जितना भी नॉन जीरो डिजिट होगा बच्चों वो सारा सिग्निफिकेंट होगा। नॉन जीरो का बहुत सारा रूल है, जीरो कभी सिग्निफिकेंट होगा कभी नहीं होगा, तो जीरो के रूल्स को हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो किसी भी मेजरमेंट में जितना भी नॉन जीरो होगा ऑल आर सिग्निफिकेंट, वो सारा सिग्निफिकेंट। जैसे 625 625 625 में टोटल 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दूसरा एग्जांपल 13.75, इसमें कितना? तो सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल में हो या होल नंबर में हो, अगर वो नॉन जीरो डिजिट है तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे उस मेजरमेंट में ऑल आर सिग्निफिकेंट। ओके, अब सर जीरो के रूल्स को समझते हैं। जीरो का रूल क्या है कि ऑल द जीरो
all the zero between two non-zero digits, between two non-zero digits are significant. जितने भी जीरो होंगे, लेकिन वो जीरो कहां होना चाहिए? दो नॉन जीरो के बीच में. ऑल द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो होंगे, जैसे एग्जांपल में आइए 2007, यहां पर दो जीरो है, लेकिन ये दोनों जीरो 2 और 7 नॉन जीरो के बीच में है, तो यहां पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. कोई और एक एग्जांपल 6250, सॉरी ये तो लास्ट में आ गया ना, 6205, यहां पर कितना सिग्निफिकेंट? तो सर यहां पर भी जो जीरो है ना, वो दो नॉन जीरो 2 और 5 के बीच में, यहां पर भी 4 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट. आ रहा है बात समझ में? तो अगर जीरो, पहली बात कि अगर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो ऑल आर सिग्निफिकेंट. लेकिन अगर जीरो है और वो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, तो फिर वो भी सिग्निफिकेंट होगा. लेकिन सर अगर जीरो लास्ट में हो, तब ऑल द जीरो, ऑल द ट्रेलिंग जीरो, इनको ट्रेलिंग जीरो या एंडिंग जीरो, ऑल द ट्रेलिंग जीरो. अब ट्रेलिंग जीरो या एंडिंग जीरो का मतलब क्या हो रहा है? राइट टू द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो के राइट में, दाहिनी तरफ जो जीरो है. ऑल द ट्रेलिंग जीरो या एंडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं लिया जाता है. जैसे एग्जांपल में हमने अभी कहा था 6250, तो सर ये जीरो जो है ट्रेलिंग जीरो है या एंडिंग जीरो है या लास्ट नॉन जीरो के राइट में है, तो ये जीरो काउंट नहीं होगा. इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे. ठीक है सर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे, क्योंकि वो जीरो काउंट नहीं होगा. लेकिन अगर हम यहां पर दूसरा एग्जांपल कहें, ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल में कहें 7090350, अब बताइए तो सर यहां भी दो जीरो लास्ट में है और यहां भी दो जीरो बीच में है, तो ये दोनों जीरो काउंट होगा, लेकिन ये दोनों जीरो काउंट नहीं होगा. तो 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे सर इसमें. ठीक है, यस. नेक्स्ट रूल क्या कहता है? अब सर ये तो ठीक है, अब जीरो कहाँ हो सकता है? या तो लास्ट में हो सकता था या बीच में हो सकता था. लेकिन सर दशमलव में भी तो जीरो आता है, कभी बीच में, कभी लास्ट में, कभी पहले. तब उसका क्या होगा? चलो भाई उसको भी देख लेते हैं. कहता है ऑल द जीरो राइट टू द डेसिमल, but left to the non-zero digit, is not significant. कहता है
कि वो सारा जीरो जो दशमलव के तो राइट में है और लास्ट और नॉन जीरो के लेफ्ट में है, वो सारा जीरो जो डेसिमल के राइट में है बट नॉन जीरो के लेफ्ट में है, दैट इज कैसे सर? देखिए तो दैट इज 0.00329। यहां देखिए तो, अरे सर यहाँ तो दशमलव ये जो जीरो है ये दशमलव के तो राइट में है इधर, लेकिन नॉन जीरो के लेफ्ट में है, तो ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो फिर इसमें कितना सिग्निफिकेंट? 1 2 3 सिग्निफिकेंट। लेकिन सर अगर ऐसा हो जाए तो 2.000634, अब सर इसमें क्या होगा सर? तो सर यहां पर भी तो ये तीनों जीरो दशमलव के राइट में है और नॉन जीरो के लेफ्ट में है। हाँ बहुत अच्छा बात है सर, है ये तीनों जीरो दशमलव के राइट में है और नॉन जीरो के लेफ्ट में है। ठीक है, मान लिए आपका बात। तो सर इसको नहीं होना चाहिए। हाँ भाई नहीं होना चाहिए, लेकिन सर ये तीनों जीरो के साथ एक और कंडीशन है। क्या सर? तो ये देखिए ना, 2 और 6 के बीच में भी तो लाई कर रहा है। तो सर इसके पहले क्या हुआ था? तो सर इसके पहले दशमलव के पहले भी जीरो था, कोई नॉन जीरो नहीं था। लेकिन यहाँ पर दशमलव के पहले एक नॉन जीरो है और जीरो के बाद भी नॉन जीरो है, यानी यहाँ ये जो तीनों जीरो है दो नॉन जीरो के बीच में है। तो जब ये नॉन जीरो के बीच में है तो सर ये तो काउंट होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्या? तो हाँ सर होंगे। समझ में आ रहा है? तो रूल्स को ध्यान से सुनते जाइए बच्चों और एग्जाम्पल्स को देखते जाइए, सारा कुछ समझ में आएगा। जल्दी से लिखिए, कुछ रूल्स और हैं, थोड़ा सा हम मिटाते हैं, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, एक दो क्वेश्चन हम लोग जेईई मेन मेडिकल से करेंगे। फिर हम लोग झारखंड बोर्ड में भी 2025 में क्वेश्चन पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर का, लेकिन वो ऑपरेशन का है तो उसको बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा देख लें एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन पहले आप इसको लिखिए, रूल्स को समझिए, तब तक हम बोर्ड को इरेज करते हैं। आइए बच्चों, रूल 5। सर दशमलव तो नंबर के दशमलव के बाद नंबर के बाद में भी तो जीरो होता है कभी कभी। हाँ सर ये भी ऐसा, जैसे पहले रूल को लिख लें, ऑल द जीरो राइट टू द डेसिमल and also write to the last non-zero digit are significant। हाँ वो सर सिग्निफिकेंट लिया जाता है। मतलब क्या हुआ सर? नहीं समझ में आया, चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे ना। स्टेटमेंट से नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि सर 0.32500, ये जीरो कहाँ है? देखिए ना, डेसिमल के राइट में और लास्ट नन जीरो के भी राइट में, जबकि यहाँ पर क्या था? डेसिमल के राइट में तो था लेकिन नन जीरो के लेफ्ट में था, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के भी राइट में है, नन जीरो के भी राइट में है, इसीलिए इसको हम लोग लेंगे। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट। कितना सिग्निफिकेंट? 5 सिग्निफिकेंट। सर एक और एग्जांपल ले ले सर,
0.00605020। सर यहाँ कितना हो जाएगा सर? बहुत जीरो लगा दिए आप तो। क्या करें, रूल्स को समझने के लिए तो जीरो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि सारा रूल तो जीरो के लिए है। नॉन जीरो के लिए तो बस एक ही रूल है, ऑल द नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट जीरो को तो हमको लगाना होगा। अब यहाँ देखिए, ये दो जीरो डेसिमल के राइट में है लेकिन नॉन जीरो के लेफ्ट में, तो ये दोनों नहीं होगा, बाकी ये दोनों बीच में और ये लास्ट में। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, होंगे ना? हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए ना कितना आसान सा रूल चल रहा है सिग्निफिकेंट फिगर का। एकदम मन लगा करके सारे रूल्स को देखिए और एकदम से समझते जाइए, सारा रूल आसान है। ठीक है, चलिए देखा जाए। 5 के बाद 6 में आइए। कहता है इन साइंटिफिक नोटेशन all the zero in the base number is significant, but all the zero in the power of 10 are not significant। ये सर क्या लिख दिया आपने? तो कह रहा है कि अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ हो। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है सर? तो साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लगा करके लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, अभी हम इसका रूल नहीं लिख रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग भी साइंटिफिक नोटेशन। बस 2 मिनट का बात है, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन तो साइंटिफिक नोटेशन जैसे हमने कहा 625, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो सर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? तो हमने क्या कहा, साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को फर्स्ट नन जीरो के बाद लगा के लिखने का रूल है। सर अभी इसमें तो डेसिमल नहीं है। हाँ भाई नहीं है, लेकिन आपको पता है कि डेसिमल नहीं है, लेकिन डेसिमल को लास्ट में मान लिया जाता है। यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, यानी अभी इस 625 में 625 में डेसिमल का है लास्ट में, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो, यानी इस डेसिमल को यहाँ पर डिस्प्लेस करा के लाना होगा और तब लिखना होगा। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगा? 6.25। लेकिन सर 625 को 6.25 लिखना ये कैसा साइंटिफिक नोटेशन है? हाँ भाई ये नहीं है, नंबर में भी चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तब इसके लिए क्या करते हैं, इनटू 10 टू द पावर, दशमलव को जितना अंक डिस्प्लेस कराए हैं उतना 10 का पावर लगा देंगे। तो दशमलव को 5 और 2 अंक के बाद डिस्प्लेस कराए हैं तो 10 का पावर 2 हो जाएगा प्लस में। यानी कि रूल क्या हुआ, इफ द डेसिमल इज displaced from right to left, then power of 10 is positive. Power of 10 is positive.
लेकिन सर अगर ऐसा हो जाए तो हमने कहा 0.000625। अब सर इसको कैसे लिखे? तो बाबा इसमें भी वही रूल है, इसमें कोई अलग रूल थोड़े है, इसमें भी वही रूल है। डेसिमल को फर्स्ट नन जीरो के बाद लिखना है, डेसिमल को फर्स्ट नन जीरो के बाद लिखना है। तो सर अब इस डेसिमल को यहाँ से डिस्प्लेस करा करके यहाँ लाना होगा, तब कितना हो जाएगा 6.25 इंटू कितना अंक डिस्प्लेस करा, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर यहाँ लेकिन -5। कहने का मतलब रूल क्या है कि इफ द डेसिमल इज displaced from left to right, then power of 10 is negative। क्लियर हुआ? तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन था, थोड़ा टॉपिक से हट गए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को समझने के लिए। लेकिन अब यहां पर आते हैं, मान लिया जाए, कह रहा है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 2, कह रहा है कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, तो कहता है कि जो 10 का पावर में जितना भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिया जाएगा भाई। तो इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन सर अगर जीरो हो तब, जैसे 6 या 2.4690 इंटू 10 टू द पावर 6 मान लिया जाए, सर इसमें क्या होगा सर? अरे बाबा तो क्या कह रहा है कि ऑल द जीरो इन द बेस नंबर, ये आपका बेस नंबर है, ये आपका बेस नंबर है। तो कहता है कि बेस नंबर में अगर जीरो होता है तब वो तो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन 10 का पावर में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहां पर 1 2 3 4 5 ये जीरो काउंट होगा, 5 सिग्निफिकेंट। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, रूल्स को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के ऑपरेशंस को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर से दो नंबर को जोड़ा जाए और अगर उनका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में लिखना हो तब क्या होगा, घटाया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, एडिशन किया जाए, सब्ट्रैक्शन किया जाए, तब हम उनको सिग्निफिकेंट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं रिजल्ट को। तब तक वीडियो को मन लगा के देखिए, रूल्स को समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे सिग्निफिकेंट से रिलेटेड। ओके बच्चों, लेकिन फिर से एक बार रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से, वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को ग्रो करने में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। ओके, थैंक